लोग कितना जानते हैं आपके बारे में? आपने वो साइड दिखाई अपनी कभी किसी को? अल्लाह दिखाएगा एक दिन। अभी तो नहीं स्टार्ट हुई है दूसरी। अकेले में शायरी करते रहते हैं आप? शायरी अल्लाह के औलिया कराम करते थे यार। वो जब एक स्टेज पे पहुंचते थे, एक शायरी एक गालिब साहब ने की है, एक शायरी लामा साहब ने की है। ठीक है। एक अल्लाह की इश्क में किया और एक उसने दूसरे के इश्क में किया। आपके फेवरेट शायर? कोई एक शायर? लामा साहब यार, लामा साहब से बड़ा कौन है यार? कोई एक शेर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसका तर्जुमा? उनके बेटे ने उनसे कोई चीज़ मंगवाई बाहर से। अच्छा। तो उन्होंने उनको लिख के भेजा था, शेर लिख के भेजा था कि मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है, मैं फकीर हूँ, खुद ही ना बेच। खुद ही समझते हैं अंदर वाली? जी बिल्कुल। ज़मीर ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सो आपने ये चीज़ें पढ़ के, और कुछ खुद भी आप ऐसे थे, ज़्यादा उसमें खो गए हैं? मेरा मकसद ना, मेरा दुनिया से ना ज़्यादा तल्लुक वास्ता है नहीं। जिस्मानी कमजोरियाँ ज़रूर है मेरे अंदर, बहुत है, वो हर इंसान के अंदर होती है। आई ट्राई टू ओवरकम इट, अगर वो हो जाए। ठीक है। देख, मैं हर सेक्ट के साथ बैठ सकता हूँ। ठीक है। मैंने हर सेक्ट के बारे में पढ़ा। मैंने रायबेंड वालों के साथ टाइम लगाया, मैंने अहले तशी के साथ टाइम लगाया। ठीक है। मैंने अहले हदीस के साथ टाइम लगाया। मैं खुद अहले सुन्नत हूँ। ठीक। मैं खुद नक्शबंदी सिलसिले का हूँ। मुझे हर सिलसिले से फैज़ लेना है, और मुझे हर सिलसिले को जोड़ना भी है। ठीक है जी। ठीक है। और देखो यार, अल्टीमेटली बंदे का मकसद, अब मैं जब पूरी ज़िंदगी जब देखता हूँ ना, पिछले 25 साल, इस सारे 25 साल में ना सारी ज़िंदगी ना फजूल लगती है मुझे। सारा खेल तमाशा लगता है। अच्छा। 5 विकेटें ले भी ली तो फिर क्या हो गया? आप उससे पूछें जिसने 1 विकेट भी ना ली हो, फिर क्या हो गया? यार ये दुनियावी चीज़ें हैं। नाम बन गया तो मेरे से पहले भी क्रिकेटर थे। मगर अल्लाह की देन है, चोज़न। अल्लाह की देन तो है, टैलेंट है, लेकिन अल्लाह ने खेल कूद के लिए मुझे नहीं पैदा किया ना। अब मैं खेला कूदा, मेरा नाम, वजह शोहरत मेरी ये बन गई। बिल्कुल ठीक है कि मैं क्रिकेटर था, मैं फास्टेस्ट बॉलर हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ने अहले ज़ुबान में बना दिया है। ठीक है जी। मैं बोलता भी तगड़ा हूँ जी। ठीक है जी। लेकिन अब मुझे यहाँ से अगला स्टेप क्या लेना है? मैं ये तो पूछ रहा था कि जो अगला स्टेप जो है ना यार, ये बेहतरी की तरफ होना चाहिए। अब मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है यहाँ से। अब मुझे यहाँ से क्या ढूंढना है? दुनिया में फेम देख ली, पैसा देख लिया, ट्रैवलिंग कर ली, खा भी लिया, पी भी लिया, समुंदर का हर कीड़ा मकोड़ा मैंने खा लिया, गेम रिजर्व मैंने खा लिया, वाइल्ड लाइफ मैंने पूरी पढ़ ली, प्लेनेट अर्थ के बारे में जितना मैं पढ़ बैठा हूँ कोई शायद नहीं पढ़ा होगा। कुछ तकरीबन 500 औलिया कराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ। कुछ मैं 450 सहाबा कराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ। सबसे बढ़ के मैं आले बैत के बारे में पढ़ बैठा हूँ। फिर मैं आप इस्लाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ बैठा हूँ। अब मैं पढ़ बैठा हूँ, सही है। अब अमल की तरफ कैसे आऊँ मैं? ये तो वो ज़िंदगी कैसे अडॉप्ट हो जाए और मैं वो किरदार ऐसा अपना लूँ, वो इख्तियार में वो किरदार कैसे आ जाए जिससे मेरा इम्पैक्ट दुनिया में बैठे। मेरी वजह शोहरत तो शायद मैं हिस्ट्री का हिस्सा रहूँ, मैं तो दिल की बात कह रहा हूँ। मेरी वजह शोहरत शायद ये रहे, लेकिन मैं इस वजह से ज़िंदा नहीं रहना चाहता यार कि एक ये इंसान था। मैं इस वजह से ज़िंदा रहना चाहता हूँ यार कि एक अच्छा इंसान भी था। ठीक है। और अल्लाह की नज़र में जो बेहतर है वो बेहतर है, दुनिया की नज़र में वो बेहतर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शोएब भाई, आप अपने यूट्यूब पे इस किस्म की बात इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार वो समझते नहीं कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने पता नहीं मेरी मीडिया ने पोर्ट्रे की हुई थी, हालांकि मैंने सियासत के साथ शरीयत और तरीक़त भी पढ़ी हुई है जी। सुने अभी दाऊद से लेके सही बुखारी और सही मुस्लिम से लेके सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। ये एस्पेक्ट आपकी साइड पढ़ी हुई हैं। अच्छा। ज़ईफ़ हदीसों से हटा के मुस्तनद हदीसों से चीज़ें लेके फिर मैं रिलेट करता हूँ और अल्लाह जो चीज़ समझाता है फिर उसके बाद समझ लेता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मेरी दिखाई नहीं गई। मेरी चीज़ एक दिखाई गई फ्लैम्बॉयंट जी, क्योंकि लोग इट सेल्स ना कमर्शियल नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी गलतियां भी थी। मैं I am the soul that who likes to do things very very open। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, लोग नहीं समझते कि मैं सोचता हूँ। आप ये सोचते होंगे फॉर एग्जांपल, अगर आपके जहन में ये बात आती होगी कि आपके पास ये इल्म है और अगर आपने अगर शो करना हो कोई चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन, आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे वो कमर्शियल हो जाएगा, और ये आप अपने हद तक रखना चाह रहे हैं, चंद लोग जो आपसे मिलेंगे तो अल्लाह का दीन बिकाऊ नहीं हो सकता है। अल्लाह का दीन लोगों की भलाई के लिए, तो वो भलाई आप चैनल को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? आप एक टीवी के ऊपर या देखो, मैं तो सर्टिफिकेशन नहीं, मैं आलम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मुझे जो अल्लाह ने सिखाया मैं बयान कर रहा, जो एक्सपीरियंसेस है मैं तुम्हें बता दी हूँ। मगर आपको यूथ फॉलो करती है, सबसे ज़्यादा आपको यूथ फॉलो करती है। नहीं, बस यही है भाई सुनो, मैं पहले भी बड़े से दोस्तों को कहता हूँ यार देखो, पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, उससे पहले वज़ू का तरीका सीख लो,
नमाज मुश्किल नहीं है, नमाज से जो बड़ी जो लड़ाई है ना वो वुजू है। वो जो लड़ाई क्या है कि सर्दियों की दिसंबर की रात और ईशा की नमाज पढ़नी है, गर्म कंबल तेरे टांगों में पड़ा हुआ है, शैतान तेरे बैग पे हाथ फेर है, उठी ना नफ्स के साथ, उठी ना, ठंड बड़ी है, पानी गर्म नहीं है। सही बात है। ये जो वुजू है ना, और बेड से उठना और वुजू के पानी में हाथ डालना, ये है सारी लड़ाई रहमान और शैतान के दरमियान। तो रहमान का है, ये शैतान का है, समझे मेरी बात। अब बात ये है जी, अब रोज तो वो जीतता तुझसे, ठीक है, कभी तू भी तो जीत। बहुत खूबसूरत बात है, कभी तू भी तो जीत। मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि आज हम बहुत लर्न करेंगे शोएब भाई से। कभी वो वैसे वो जीतता है। अब कई दोस्तों को कहता रहता हूँ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नमाज ना छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और मेरे जैसे बंदे की नमाजें नहीं होती, मेरे जैसे बंदे की पेशियां होती हैं, समझे ना। हमारी कोई नमाजियां तो नमाजें तो जैसे बगदादी की हैं या बशरुल हाफी की हैं या फिर उस्मान हारवनी के, ख्वाजा अजमेर या दाता साहब के नमाजें तो उनकी हैं, या साहबा किराम की हैं, या आले बैत की नमाजें। हमारे जैसे भी बंदों की पेशी हैं, और शुक्र करो पेशी के लिए बढ़ा भी लेता है। हाजिरी तो लगती रहती है, और हाजिरी वालों के लिए होती है। हम जैसे गुनहगारों की पेशियां होती हैं, खड़ा हो जाए सामने। मेरी बात समझे? हाँ जी। तो अपने आप को जब आपने अल्लाह अकबर करके सरेंडर किया ना, जब अल्लाह अकबर हम इसलिए हमें हाथ खड़े करते हैं ना, गोली आप पिस्टल ऐसे क्यों करता है, तो आप करते ऐसे रहते ना, आप अल्लाह के सामने भी आप सरेंडर ही करते हो ना, ठीक है, अल्लाह अकबर करके। बिल्कुल। तो सरेंडर करके हम ये अल्लाह आ गया तेरा गुनहगार तेरे सामने, बिल्कुल, अब तेरी मर्जी, तू जान और तेरी रहमत जाने। एक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एपिक रैपिड फायर, एपिक मोमेंट इन लाइफ। आई थिंक मी बीइंग बोर्न अगेन आफ्टर द लूजिंग माय एल्डर ब्रदर शोएब, एंड देन आई थिंक द एपिक मोमेंट नॉट फॉर मी, फॉर माय मदर probably was that keeping my name Shoaib again. Epic celebrity दोस्त, Ali Zafar, Wasim, Shahrukh, Salman. अच्छा, epic singer या band? Junoon, all the way. Epic memory आपकी? Me holding a ball in the picture when I was 4-year-old. मुझे बॉल पकड़ाया उन्होंने कि खड़ा नहीं हो रहा था, शिक्षा ने बॉल पकड़ाया, मैं खड़ा हो गया। फिर उसके बाद कैसा खड़ा हुआ? जबरदस्त, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। एक इंस्पिरेशन वैसे जो आप लोगों को देना चाहें? वैसे आप सारे बुज़दिल पैदा होते हैं, तो कन्फ्रंट योर फेस। ये मुझे ओरिजिनल लग रही है आपकी। दिस इज शोएब भाईज कोट, राइट? जबरदस्त। हर प्लेयर किसी की दरियाफ्त होती है, आपको किसी ने स्पॉट किया था? मैंने अपने आप को खुद स्पॉट किया था। मतलब किसी एकेडमी से उस तरह से किसी ने आपको रिकमेंड किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? हर बंदे को रिकमेंड करता है, लेकिन पहले मैंने अपने आप को रिकमेंड किया कि मैं इस चीज का अहल बन सकता हूँ। ठीक है। फर्स्ट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, देन यू लीप फॉरवर्ड। शोएब भाई, पाकिस्तान के अलावा आपकी फेवरेट वेकेशन स्पॉट? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ वेकेशन स्पॉट नहीं है, हाजिरी का स्पॉट है। और वेकेशन जहाँ पे आप थोड़ा अर्सा रहना चाहें, पसंद करते हैं, वहाँ का वेदर शायद कोई चीज़ है? बस भाई, बहुत ट्रैवलिंग कर ली, बस चलें इस्लामाबाद। जहाँ, अच्छा इस्लामाबाद ही चलें। That's it. Who is going to be the next शोएब अख्तर? Anyone in the world जिसका बॉलिंग जे के आपको लग रहा हो यार क्लोजेस्ट मेरा, और आप उसके साथ स्पेल भी शेयर करना पसंद करना चाहते हो? Probably नसीम शाह। नसीम शाह। So he is going to be the next closest to शोएब अख्तर. Well, he can be if he has the attitude of me. आपके तो बहुत लोगों ने ऑटोग्राफ लिए हैं, आपने कभी किसी का ऑटोग्राफ, या आप किसी के फैन हो या काश में उसका लेता? मैंने बहुत सारे के लिए हैं, एंडी फ्लावर के लिए हैं, इमरान भाई के लिए हैं, वकार भाई के लिए हैं, वसीम भाई के लिए हैं। और किसी की हसरत रहेगी यार इसका पिक्चर खिंचवानी थी? मोहम्मद अली खेला। शोएब भाई, अब एक क्विक राउंड है, फेवरेट फूड? सब कुछ, लालू कीमा, लोबिया गोश्त, चाम पे दम पुख्त। माशाल्लाह, ये लिस्ट खत्म। मैं जो बेस्ट खाना जो मैं खाता हूँ, मुझे सब पटा टिक्का, पेशावरी खाना दुनिया से इससे बेहतर कोई नहीं बनाता है जो पेशावरी खाना बनाते हैं, बस पीरियड। फेवरेट सिटी इन वर्ल्ड? इस्लामाबाद। बाबर आजम या फिर विराट कोहली? राइट नाउ विराट कोहली, बट बाबर इज कैचिंग अप। वकार यूनुस, वसीम अकरम या फिर शोएब अख्तर? ऑब्वियसली माइनस मी बोथ ऑफ देम, वसीम एंड वकार। आईके द कैप्टन और आईके द इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल बोथ। चूज वन। मैं एज अ कैप्टन, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एज अ कैप्टन उनके साथ, वो मेरे कप्तान होते, मैं खेलता उनके साथ। शाहिद अफरीदी या फिर शाहीन अफरीदी? ऑब्वियसली यार अफरीदी। शाहिद अफरीदी। समझने वाले समझ गए। व्हाइट बॉल या फिर रेड बॉल? व्हाइट बॉल। इंजर्ड लारा गैंगुली या फिर गैरी क्रिस्टन? थोड़ा सा दिल को खुशी हुई यार। नन। या रिग्रेट? चले खुशी को मुझे रिग्रेट लारा। रिग्रेट लारा और गैरी क्रिस्टन टू एंड सौरभ टू, ऑनेस्टली ऑल थ्री ऑफ देम। नो, मुझे नहीं अच्छा लगता मारना, मुझे नहीं अच्छा लगता। इन तीनों में से किसी ने आपसे शिकायत की यार मार दी, पसली मार दी? बहुत करते थे। बहुत
How can we make social media a better place to live? Your answer in 45 seconds. Stop bashing each other. Stop bashing each other. Stop speaking the lies. All right. Lies. Stop bringing people down.